बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है चावल की रोटियां, जो कि एक नाटक है। हमने इसका अभी भाग 1 हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। अब इसमें क्या होता है कि कोको जो है वो हमारी इस नाटक का मुख्य पात्र है, जिसकी माँ है उसके लिए 4 चावल की रोटियां बना कर गई है। अब वो उन चावल की रोटियों को खुद अकेले खाना चाहता है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो बार बार उसके घर पर आ जाते हैं। तो अभी हम भाग 2 में पढ़ेंगे कि अभी दरवाजे पर कौन आया है, यानी कि कौन सा दोस्त जो है आया है। ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2, चावल की रोटी। तिनसु, अब तिनसु भी उनका दोस्त है ना, कोको का ही एक दोस्त है। तो अब दरवाजे पर तिनसु आ गया है। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, मिमी क्या कहती है? तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तो जो मिमी है वो भी उसे ऐसे बोलती है कि उसका पेट तो बहुत भरा है, लेकिन असल में तो कोको का पेट बिल्कुल खाली है, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, अपना झूठ छुपाने के लिए उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। अब मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तो तिनसु क्या लेके आया है? गेंदे के फूल। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज़ के पास जाकर क्या बोलता है? हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब क्योंकि कोको बैठा हुआ है वहाँ पे, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो तिनसु जो है उसके पास जाके बोलता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज? कोको क्या कहता है? हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं, यानी कि अब 3 दोस्त हो गए। कोको, तिनसु और मिमी, तीनों दोस्त जो हैं वो मेज के पास बैठ गए हैं। अब मिमी क्या कहती है? मिमी तिनसु से कहती है, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। कि वो ठीक है, लेकिन ज़रा आज ज़्यादा हो गया खाना। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, क्योंकि मिमी जो केले के पापड़ लेकर आई थी, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। अब कोको पहले सोच रहा था कि भाई मिमी सारी पापड़ तो खाएगी नहीं, कुछ 1-2 पापड़ उसके लिए छोड़ जाएगी, लेकिन अब तो तिनसु भी आ गया खाने के लिए। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तो जो तिनसु है वो भी पापड़ खाने लगता है अब आगे। अब तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी जो है कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर क्या बोलता है? बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया कि उसे चाय भी मिल गई और पापड़ भी मिल गए। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती, यानी मन में ही वो कहता है, और मेरी बदकिस्मती कि भाई चावल की रोटियां हैं, उनको वो छुपा रखा है, उसने गुलदस्ते में छुपा रखा है, और उसके सारे दोस्त जो हैं उसके घर पर आ रखे हैं। अब मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। तो फिर आगे क्या होता है? मिमी क्या कहती है? यह लो तिनसु, एक और खाओ। अब वो 4 पापड़ लेकर आई थी, तो वो उससे कहती है, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, अब वो फिर अपने मन में सोच रहा है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो क्योंकि कोको को तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, लेकिन वो क्या करे। तिनसु, ये आवाज़ कैसी है? फिर से उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज़ करता है, पर असल में वो कौन चूहा है? वो तो कोको के पेट के चूहे हैं, यानी कि पेट में उसे भूख लग रही है, तो उसकी आवाज़ गुड़गुड़ की आवाज़ है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? फूल कौन लेके आया है? तिनसु। तिनसु जो है गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आया है। तिनसु, ओह,
मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो जिस फूलदान में कोको ने अपनी चावल की 4 रोटियां छुपा रखी है, उसी फूलदान के लिए तिनसु जो है वो फूल लेकर आया है। अब वो इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी क्या कहती है, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है। तभी कोको क्या कहता है, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, ओहो, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओ, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेता है और मन में क्या सोचता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। यानी वो पहले से इतने सारे झूठ बोल चुका है, वो और उसे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक, यानी फिर कोई आ गया दरवाजे पर। कोको कहता है, कौन? अब कौन आया दरवाजे पर, देखते हैं। अब दरवाजे पर है उबातुन। मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा ज़ोर से। अभी आई उबातुन चाचा। तो अब जो दुकानदार हैं वो आ गए हैं और मिमी दरवाज़ा खोलने जाती है। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है, यानी उबातुन जो है दुकानदार, उसके हाथ में क्या है, नीले रंग का फूलदान। उबातुन क्या कहता है, हेलो बच्चों, और वो मेज की तरफ देखता है ना, मेज की तरफ देखकर कहता है, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी कहती है, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी जो है वो अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। तो अब वहाँ पर कोको है जो अपनी चावल की रोटियों के बारे में सोच रहा है, मिमी है और उसका दोस्त भी है, और अब एक उबातुन और आ गए हैं जो मैनेजर है। उनके हाथ में क्या है, नीले रंग का फूलदान। आगे क्या होता है देखते हैं। उबातुन कप से चुस्के लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तो वो तिनसु से पूछता है कि नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। अब एक आखिरी पापड़ बचा था जो मिमी लाई थी, बाकी तो मिमी और उसने तिनसु ने खा लिए थे। अब एक पापड़ बचा हुआ था जो कि शाम के लिए छोड़ा था कोको के लिए, वो भी अब उबातुन आ गए हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है और इशारे से बताता है कि भाई हमारा पेट तो पूरा भरा हुआ है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? अब उनको फिर से आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि कोको की तो भूख के मारे जान निकले जा रही है। तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर वह यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको क्या कहता है, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी अब उसका मजाक उड़ा रही है। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पहुंचता है, यानी कि सारे पापड़ अब ख़त्म हो चुके हैं और कोको वहाँ पर भूखा का भूखा ही बैठा हुआ है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। और वो इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा, अब ये वही फूलदान है जिसमें कोको ने चावल की रोटियां छिपा रखी है। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान को उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। अब आगे क्या होगा, कोको कैसे बचाएगा अपनी रोटियां? उबातुन कोको से,
मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। अब उसने वो जो नीला फूलदान है वो ले लिया, यानी वहाँ से गुलाबी ले लिया और नीला रख दिया। मिमी और तिनसु दोनों ही क्या बोलते हैं, गुड बाय चाचा। कोको अब वो मन ही मन में कहता है गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो यानी कि वो जिन रोटियों को बचाने के चक्कर में उसने इतने झूठ बोले, अपने सारे दोस्तों से बचा कर रखा और उसे कभी रेडियो के पीछे कभी फूलदान में रखा, और वही जो रोटियां उसकी वो फूलदान के साथ किसके पास, उबातुन के पास चली गई। तो ये जो नाटक है ये पी ओंग खिन ने लिखा है और उसको हम यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो उसको अनुवाद किया है मस्तराम कपूर।